रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की ये वीडियो का मकसद बेसिकली प्री स्कूलर्स के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनको अभी एडमिशन स्कूल में होना है या जो रिसेप्शन क्लास में बच्चे हैं, यानी इनके भी स्टार्टिंग क्लास है, 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए आज की ये वीडियो है। और इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में हमारी जो मदर्स हैं उनको गाइड करेंगे कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाता है। उनको कुछ भी ABC अली बे गिनती लिखवाने से पहले उन्हें कुछ पैटर्न्स, कुछ लाइंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करवाएं। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस उनको ABC अली बे और काउंटिंग लिखने में हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रामर स्किल कॉन्सेप्ट ए मौजूद है रिसेप्शन क्लास के लिए। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले पैटर्न्स दिए गए हैं, लाइंस पैटर्न्स। इन पैटर्न्स का मकसद बच्चों को कलर के साथ या पेंसिल के साथ ट्रेसिंग करना सिखाना है और उन्हें इन शेप्स का, इन लाइंस का नाम और पैटर्न किस तरह से ड्रा किया जाता है वो समझाना है। जब वो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनकी हैंड ग्रिप और उनकी जो प्रैक्टिस है राइटिंग की वो इस हद तक हो चुकी होती है कि बच्चे फिर इन शेप्स की मदद से आगे लिखना सीखते हैं। ये है स्टैंडिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस या तिरछी लाइनें, स्टैंडिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस या जिगजैग लाइंस, और ये हैं स्लिपिंग लाइंस। इसी तरह से हमारे पास आगे हैं कर्व्स। जब इन पेजेस पे आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा लें कलर पेंसिल के साथ, क्रेयॉन्स के साथ या सिंपल पेंसिल के साथ, जब आप उनको प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चे शुरू में टेढ़ा मेढ़ा पूरे डॉट्स के ऊपर नहीं लिख पाते, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। डोंट वरी, आप बच्चों को डांटें नहीं, बच्चों को इनकरेज करें। कोई भी बच्चा शुरू में परफेक्ट नहीं होता। शुरू में सबसे असल मरहला ये है कि बच्चों को पेंसिल पकड़नी आए और उन्हें पैटर्न्स ड्रॉ करने आए। जब उन्हें ये काम आ जाता है, पैटर्न्स ड्रॉ करने आते हैं, पैटर्न्स की समझ बूझ आ जाती है, तो देन हमारा 50% काम हो जाता है। उसके बाद बच्चों को शेप्स ABC अली बे काउंटिंग कुछ भी लिखवाना बहुत हद तक आसान हो जाता है। जब आप ये पेजेस उनसे करवा लें, डे बाय डे, एक दिन एक पेज करवाया, फिर दूसरे दिन दूसरा पेज करवाया, जब आप ये पैटर्न्स करवा लें और उनको साथ साथ इन पैटर्न्स के नाम लाजमी बोलने हैं। स्टैंडिंग, स्लिपिंग, जिगजैग, स्लांटिंग लाइंस, कर्व्स, ये आपने उनको लाजमी साथ बार बार बोलते जाना ताकि उनके दिमाग में ये पुख्ता हो जाए। बुक पे प्रैक्टिस करवाने के बाद ज़ाहिर है ये पेज फिनिश हो गए, इनकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद मदर्स, आप इस तरह से किसी भी कलरफुल पेपर पे बच्चों के अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई भी कलरफुल पेपर ले लें अगर अवेलेबल हो, अदरवाइज़ आप सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसी तरह से डॉट्स के साथ आप पैटर्न्स ड्रॉ करें और बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं। लाइक आपने बोलना है स्टैंडिंग लाइंस, चलो बेटा स्टैंडिंग लाइंस पे ड्रॉ करो, तो अब बच्चे स्टैंडिंग लाइंस पे ऐसे ट्रेस करेंगे। स्टैंडिंग लाइंस साथ बोलें। फिर आप बोलो स्लिपिंग लाइंस, स्लिपिंग लाइंस पे ड्रॉ करें, तो अब बच्चे स्लिपिंग लाइंस पे ड्रॉ करेंगे। स्टैंडिंग लाइंस, स्लिपिंग लाइंस, देन स्लांटिंग लाइंस, इन पे ड्रॉ करें, तो फिर बच्चे स्लांटिंग लाइंस पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जिग-जैग, यानी उनको आप जिग-जैग बोल दें या इस तरह से बोलें कि एक लाइन पे जब वो ड्रॉ करें तो यह है जिग और ये जैग, जिग-जैग और फिर जिग-जैग। एंड देन वी हैव कर्व्स, ये जो गुलाइयों में शेप्स हैं, कर्व्स, ये भी हैं कर्व्स पे ड्रॉ करो। देन कर्व्स, ये भी कर्व्स की ही शेप है। फिर कर्व्स इस डायरेक्शन में, तो बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, डजेंट मैटर, आप उन्हें प्रैक्टिस करवाएं। असल मकसद उन्हें इन शेप्स को जहन नशीन करना है कि ये लाइनें, ये शेप्स, ये कैसे ड्रॉ करनी है और इनके नाम, ये जब उन्हें जहन नशीन हो जाएंगे, वो मेमोराइज कर लेंगे,
तो आपका 50% काम हो गया, आपकी टेंशन आधी ख़त्म हो गई। देन वी विल स्टार्ट राइटिंग काउंटिंग। इसके बाद हम काउंटिंग बच्चों को सिखाएंगे इन्हीं शेप्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं। अब आपने ब्लॉक्स वाली कॉपी के ऊपर बच्चों को लिखवाने से पहले कोई भी सिंपल पेज, ये ड्राइंग के पेज हैं, सिंपल पेज लें, उसके ऊपर बच्चों को फ्रीली बोलें कि 1 लिखो, 1। क्योंकि ब्लॉक्स में बच्चे बाउंड हो जाते हैं, वो ब्लॉक के अंदर पूरा ठीक से लिख नहीं पाते स्टार्टिंग में। तो हमने उनको पैटर्न सिखाए। पैटर्न्स के बाद हम सिंपल पेज लेंगे, सिंपल पेज के ऊपर उन्हें बोलेंगे बेटा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। एक आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है 1। अब आपने बोलना ये 1 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा, ओके। फिर आप बोलोगे बेटा यहाँ से आपने यहाँ तक स्लांटिंग लाइन बनानी है। आप उनकी हेल्प के लिए एक डॉट लगा दो यहाँ पे, और अब आप बोलें स्लांटिंग लाइन, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन को इस डॉट से कनेक्ट कर देगा। फिर आप बोलो बेटा यहाँ पे स्लिपिंग लाइन बनाएं, तो बच्चा यहाँ पे स्लिपिंग लाइन बना देगा। एंड दैट्स इट, बन गया 1। तो आपने देखा कि हमने इन्हीं लाइंस की मदद से, इन्हीं पैटर्न्स की मदद से बच्चे को 1 लिखना सिखा दिया। और क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत हो चुकी थी इन पैटर्न्स पे, तो अब उसके लिए एक सिंपल पेज के ऊपर लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। एंड इंशाल्लाह बच्चा दोबारा आपको लिखते हुए ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। फिर से लिखवाएं, देखें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डॉट, स्लांटिंग लाइन एंड देन स्लिपिंग लाइन। ठीक है, इसी तरह से एक दिन में आप उसे 1 या 2 डिजिट ही करवाइए। फिर से लिखवाएं, अब बच्चा शौक से खुद करेगा। स्टैंडिंग लाइन, डॉट और ये स्लांटिंग लाइन, और अब स्लिपिंग लाइन। फिर से स्टैंडिंग लाइन, डॉट, स्लांटिंग लाइन। अगर बच्चे को स्लिपिंग लाइन वो यहाँ लगाता है, तो फिर आप उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे भी एक डॉट और एक यहाँ डॉट लगा सकते हो कि अब स्लिपिंग लाइन बना दो, तो वो फिर स्लिपिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आप उसे 8 से 10 दफ़ा इस पेज पे लाइंस की मदद से 1 लिखना सिखाएं। और अब हम लिखेंगे 2। अब हम बच्चे को कर्व और स्लीपिंग लाइन की मदद से 2 लिखना सिखाएंगे। आप पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगी 2, और आप बच्चे को बोलेंगी कि बेटा यहाँ पे कर्व बना दो, कर्व, ये वाला कर्व। तो बच्चा यहाँ पे कर्व बनाएगा। उसके बाद अब आप बोलोगे स्लिपिंग लाइन बना दो, तो आप उसको गाइड करने के लिए स्टार्टिंग में यहाँ एक डॉट लगा दें ताकि वो इसको कनेक्ट कर पाए। तो फिर बच्चा यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, ये स्लिपिंग लाइन बना देगा। तो हमारा बन गया 2। कर्व और स्लिपिंग लाइन की मदद से हमने बच्चे को 2 लिखना सिखाया। फिर से कर्व और स्लिपिंग लाइन, कर्व और फिर डॉट लगा के स्लिपिंग लाइन, कर्व, डॉट लगा दिया, स्लिपिंग लाइन। ठीक है, हो सकता है बच्चा शुरू में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करे, यहाँ आपको डॉट लगा के देना पड़े, इससे कनेक्ट कर दो। अब यहाँ डॉट लगा दें, स्लिपिंग लाइन ऐसे कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से आपने एक कर्व और स्लिपिंग लाइन की मदद से बच्चे को 2 लिखना सिखाया। नेक्स्ट वी हैव 3। ऐसे ही स्लिपिंग लाइन और कर्व की मदद से हम बच्चे को 3 लिखना सिखाएंगे। स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व, और ये हमारा बन गया 3। तो हमने बेसिकली स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व की मदद से बच्चे को 3 लिखना सिखाया। तब आप बच्चे से बोलेंगे स्लिपिंग लाइन बेटा ड्रॉ करो, तो वो स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे स्लांटिंग लाइन, तो बच्चा
स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर देगा। फिर आप बोलोगे कर्व, तो वो कर्व बना देगा, क्योंकि पहले आपने उसके सामने ड्रॉ किया था, इसीलिए उसको देख के करने में भी आसानी रहेगी कि स्लीपिंग लाइन के साथ हमने स्लांटिंग लाइन को कैसे ज्वाइन करना। अगर प्रॉब्लम हो, बच्चे को थोड़ा सा मसला हो, तो आप डॉट लगा दें, बेटा इसको स्लीपिंग लाइन बना दो, तो वो स्लीपिंग लाइन बना देगा। फिर एक डॉट लगा दें और बोलें कि आप स्लांटिंग लाइन को इससे कनेक्ट करो, ये स्लांटिंग लाइन। फिर आपने यहाँ पे कर्व बनवाना, तो बच्चा यहाँ पे कर्व बना देगा। कैसे? स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व। वो कहीं इस कर्व को टेढ़ा कर देगा, गोल करेगा, साइज छोटा कर देगा, कुछ भी, बट असल मकसद ये है कि बच्चे को 3 की शेप पता चल गई कि 3 ड्रॉ कैसे करते हैं, और उसे पैटर्न्स की मदद से, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लांटिंग लाइन की मदद से उसको 3 की शक्ल, उसे ये शक्ल समझ आ गई है कि ये है 3, समझ आ गई। इसी तरह से फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व। सो दिस इज़ डन। इस तरह से बच्चे ने 3 ड्रॉ कर लिया। तो आप जितनी दफ़ा चाहें, जब तक कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, आप 8 दफ़ा, 9 दफ़ा, 10 दफ़ा इस तरह से पेज के ऊपर उससे 3 ड्रॉ करवाएं। नेक्स्ट वी हैव 4 स्टैंडिंग लाइन। पहले आप बच्चे को बताएं कि बेटा ये देखो मैंने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, यहाँ एक डॉट लगा दिया, स्लांटिंग लाइन बनाई, और फिर मैंने स्लीपिंग लाइन बना दी। तो देखो ये क्या बन गया? 4। ये क्या है? 4। दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि बच्चों को पैटर्न्स के नाम साथ साथ लाजमी बताने हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से जहन नशी हो जाए। तो अब आप बच्चों से बोलेंगे, चाहे आप उन्हें हेल्प कर दें एक डॉट लगा के, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर 1 डॉट लगा दें कि स्लांटिंग लाइन बनाओ, अब वो स्लांटिंग लाइन बनाएगा। फिर यहाँ एक ड्रॉ कर दें, डॉट लगा दें। अब आप बोलो कि स्लीपिंग लाइन बना दो, तो बच्चा यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बना देगा। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। 1 मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, डॉट लगा दिया, स्लांटिंग लाइन, यहाँ डॉट लगा दें, और अब स्लीपिंग लाइन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक डॉट लगा के दे सकती हैं, जैसे कि ये और ये। बेटा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्टैंडिंग लाइन ऐसे कनेक्ट कर देगा। फिर यहाँ डॉट लगा दिया, स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर यहाँ डॉट लगा दिया, तो ये स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो। सो आपने देखा कि इस तरह से बच्चों को सिखाना बहुत इजी हो गया। तो हमने ये स्लांटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की मदद से हमने बच्चे को 4 लिखना सिखाया। नेक्स्ट वी हैव 5। तो मदर पहले यहाँ लिखेंगी, ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की, फिर मैं यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूँगी, और फिर कर्व, कर्व, फिर यहाँ से कर्व। तो ये बन गया 5। 1 2 3 4 5 बन गया। तो अब आप भी ड्रॉ करो। अब आप बच्चों को हेल्प करने के लिए 2 डॉट्स लगा सकती हैं, 1 डॉट लगा सकती हैं, जैसे आपको सहूलत रहे। तो ये स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर आपको बोलेंगी डॉट लगा के स्टैंडिंग लाइन, तो ये स्टैंडिंग लाइन। अब आप बोलेंगी कर्व बना दो, तो बच्चा यहाँ पे कर्व बना देगा। ठीक है, अब वो टेढ़ा मेढ़ा बनाए, ठीक से पूरा कर्व ना हो, राउंड ना हो सके, छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट बच्चे को पता चल गया कि 5 की शेप ये है और 5 ड्रा कैसे किया जाता है, किस तरह से 5 लिखते हैं, और इस तरह से हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व,
स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। सो बच्चे के मूड पर डिपेंड करते हुए आप उनसे इस पेज पे 8 टाइम्स 10 टाइम्स जितना टाइम वो खुशी खुशी लिख सके, जब तक उसका इंटरेस्ट इसमें रहे आप उससे ये प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों की इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चों को लाजमी इनकरेज किया करें, डांटना बिल्कुल नहीं है काम करवाते हुए। उन्हें यहाँ स्टार दें, कोई भी स्माइली फेस बना दें, कुछ भी, कोई भी यहाँ पे ड्राइंग बना दें, या स्टिकर्स मिलते हैं आप स्टिकर यहाँ पे लगा दें ताकि बच्चों को खुशी हो। नेक्स्ट हम सिखाएंगे बच्चों को 6 लिखना। स्लांटिंग लाइन और कर्व की मदद से हम बच्चे को 6 लिखना सिखाएंगे। ये देखो बेटा, स्लांटिंग लाइन और फिर यहाँ पे एक आप चाहे डॉट लगा दें और फिर बोलें कि आप कर्व बना दो, तो वो ऐसे कर्व बना देगा। सो इट्स आवर 6, 1 2 3 4 5 6। फिर से डॉट लगा दें, यहाँ भी डॉट लगा दें, स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर आप बोलेंगे कर्व बना दो, तो वो कर्व बना देगा। फिर से स्लांटिंग लाइन, कर्व, यहाँ डॉट लगा दें तो वो कर्व बना देगा। फिर से स्लांटिंग लाइन, डॉट, कर्व बना दो। तो इस तरह से कुछ बच्चा, उसकी सारी शेप सेम नहीं आएंगी लेकिन 6 उसने ठीक लिखा है। तो असल में हमारा शुरू में मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को पहचान हो जाए, बच्चों को पैटर्न का पता चले और उन्हें डिजिट्स की पहचान हो, वो लिखना सीखें। जब वो लिखना सीख जाएंगे देन इट विल बी मच ईजियर फॉर देम टू राइट डाउन इन ब्लॉक्स। फिर वो ब्लॉक वाली कॉपी पे बहुत आसानी से लिखेंगे और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने बच्चों को सिखाना है स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन के साथ, या स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन के साथ 7 लिखना। तो अब आप बच्चे के सामने पहले खुद लिखेंगे। ये देखो बेटा, हम 7 लिखते हैं। 2 डॉट्स लगा दें, स्लीपिंग लाइन, मैंने स्लीपिंग लाइन बना दी, अब यहाँ पे एक डॉट लगा दें। अब स्लांटिंग लाइन, तो आप ऐसे इसके सामने स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, तो ये क्या बन गया 7 7 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या ड्रॉ किया 7। तो अब आप बच्चे को पेंसिल देंगी और वो लिखेगा, डॉट्स कनेक्ट कर लगा दें, स्लीपिंग लाइन, तो वो स्लीपिंग लाइन बनाएगा। चलो बेटा आप स्लांटिंग लाइन लिखो, तो वो स्लांटिंग लाइन यहाँ बना देगा ऐसे 7। स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन्स। तो दिस इज सो इजी। अब हम सीखेंगे कर्व्स की मदद से 8 लिखना। तो आप बच्चों के सामने बनाएंगी कर्व, 1 मोर कर्व, एक और कर्व बना दिया। अब इसको भी आपने कर्व और एक और कर्व, तो ये क्या बन गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कर्व, 1 मोर कर्व, 2 कर्व बनाए। अब एक और कर्व बना दो, ज्वाइन करो कर्व। अब इस कर्व को इसके साथ ज्वाइन करो कर्व, फिर से कर्व, एक और कर्व, फिर से ज्वाइन कर दो कर्व। इसी तरह से बच्चे टेढ़ा मेढ़ा बनाएं, जैसा भी बनाएं, बट असल मकसद उनको सिखाना है। फिर से वो बनाएंगे कर्व, 1 मोर कर्व, अब फिर से कर्व और इस कर्व को इससे ज्वाइन करना, सिंपल। और 8 अगर आप चाहें तो बच्चों को ऐसे भी सिखा सकते हैं, 0 बना दो, अब इसके नीचे एक और 0, ठीक है, यानी जैसे आपको ठीक लगे। बेसिकली ये भी कर्व की ही शेप है। तो ये 8, इस तरीके से आपने पेज के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट वी विल टीच हाउ टू राइट डाउन 9। तो
स्टैंडिंग लाइन और कर्व की मदद से हम 9 लिखना सीखेंगे। आप ऐसे बच्चे के सामने डॉट लगाएं, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया और अब यहाँ पे एक डॉट लगा दें, कर्व बना दिया, तो ये क्या बन गया? 9। इट्स 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब आप बच्चे को बोलेंगी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो और अब यहाँ पे कर्व बना दो, तो बच्चा यहाँ पे कर्व बना देगा। स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, साथ साथ इन पैटर्न्स को लाजमी बोलें, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लांटिंग, कर्व, जिग जैग। ये आपने जो जिन पैटर्न्स की मदद से आप लिखना सिखा रहे हैं वो पैटर्न्स के नाम आप बार बार लें ताकि बच्चे को अच्छे से जहन नशीन हो जाए। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, तो इस तरह से आपने फुल पेज पे बच्चे को प्रैक्टिस करवा दी। जब हमने बच्चों को 0 to 9 लिखना सिखा दिया, इट मीन्स नाउ यू आर डन। अब आपका काम ख़त्म हो गया, आपका बोझ ख़त्म हो गया। 0 to 9 ही बेसिकली तमाम डिजिट्स की बुनियाद है। आप मिलियंस तक, बिलियंस तक आप काउंटिंग लिखने, यही 0 to 9 शेप्स आगे पीछे चलती हैं। अब आप बच्चों को 100 तक भी काउंटिंग लिखवाएंगी, जहाँ तक मर्ज़ी चाहे, 1000, लैक्स, बिलियन, मिलियन, जहाँ तक आप चाहें इन्हें काउंट लिखवाएंगी तो शेप्स यही बार बार रिपीट होंगी। लाइक देखें, 0 लिखना सिखाया था, चाहे आप देख लें तो कर्व एंड कर्व 0 बन गया। फिर हमने बच्चे को 1 लिखना सिखाया, देन कर्व एंड स्लीपिंग लाइन 2 लिखना सिखाया, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व 3 लिखना सिखाया, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन 4 लिखना सिखाया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व 5 लिखना सिखाया, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व 6 लिखना सिखाया, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन 7 लिखना सिखाया, 0 एंड 0 या कर्व एंड कर्व 8 लिखना सिखाया। फिर से स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व 9 लिखना सिखाया। तो हमने बच्चों को बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना सिखा दिया। अब यही सारी शेप्स, यही सारे डिजिट्स रिपीट होंगे। 9 तक लिखा, अब 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, इसी तरह से 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70, 8 0 80, 9 0 90, 1 0 0 100। सो दैट्स हाउ इट इज़, इट्स सो सिंपल। बेसिकली हमने बच्चों को पैटर्न्स की मदद से 0 to 9 सिखाया। जब वो सीख गए तो अब आप जहाँ तक चाहें उनसे काउंटिंग लिखवा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अब इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी बच्चों को सिखाने में, समझाने में, और इंशाल्लाह बच्चे भी बहुत आसानी से अब काउंटिंग सीख पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।